जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे द्विपंचाशः सर्गः, 52वां सर्ग। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश देना। ये पावन कथा उस समय की है जब विश्वामित्र जी महाराज अपनी सेना सहित वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारते हैं और उनके पास एक धेनु होती है जिसका नाम कामधेनु है, और उसको कामधेनु को वशिष्ठ जी का आदेश होता है कि विश्वामित्र जी के आतिथ्य सत्कार के लिए अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश देते हैं। ये कथा उस समय की है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद वीरो वसिष्ठम जपतांबरम। जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान वसिष्ठो व्याधिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर के भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हो गए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृहेतु त्वां पूजां वसिष्ठाद् राजसत्तमः तपो अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसत्तमम्। वशिष्ठ जी ने वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी आदर सत्कार आतिथ्य ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनकी तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से राजा से सकुशल होने की अपनी बात बताई। सुखोपविष्टं राजानां विश्वामित्रं महातपाः प्रपक्ष जपताम श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्राह्मणः सुतः। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार से पूछते हैं, कंचिते कुशलं राजं कंचिदे धर्मेण रंचयन् प्रजाः पाल्यसे राजं राजवृत्तेन धार्मिक। हे राजन, तुम सकुशल तो हो ना? हे धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हो? राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन पोषण करते हो। कंचिते संभृता वृत्त्याः कंचित तिष्ठन्ति शासने कंचिते विजिताः सर्वे रिपुवो रिपुसूदन। हे शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है? कंचित बलेषु कोशेषु मित्रेषु चापरन्तप कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नघ। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना
कोश मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं। सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरते विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठम विनयान्युतम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, सब सकुशल है, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। कृत्वा तौ सुचिरम कालम धर्मिष्ठो ताह कथास्तदा मुदा परमया युक्तो प्रीताम तौ परस्परम। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता पूर्वक के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बहुत बड़ा स्नेह प्रेम बढ़ गया। ततो वसिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्यु। हे रघुनंदन श्री राम, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार से कहा। क्या कहा? आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलास्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीक्षामि। हे महाबली नरेश, आपका कल्याण हो। आपका प्रभाव असीम है। मैं आपका और आपकी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। अतः तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कर लो। सत्क्रियां हे भावानेतां प्रतीक्षतु मया कृतां राजांस्त्वमेमिति श्रेष्ठ पूजनीय प्रिय प्रयत्नतः। हे राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण कर लो। यो मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृत्यमित्याब्रवीद राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमान नरेश राजा विश्वामित्र ने कहा, हे मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार अब हो चुका है। इसलिए फलमूलेन भगवन् विद्यते यते तवाश्रमे पादेन आचमनीन भगवद्दर्शनेन चा। हे भगवान, आपके आश्रम में जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हो गया। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजारहेण सुपूजितः नमस्ते अस्तु गमस्यामि मैत्रेण छस्व चक्षुषा। हे महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको बारंबार नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेवहि निमन्त्रयते धर्मात्मा पुनः पुनरादारधि। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाढ़मित्येव गाधयो वशिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुंगवः। तब गाधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है प्रभु। हे मुनिप्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। ऐसा उन्होंने कहा। यो मुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतांबरः आजुहावो ततः प्रीतः कलमासीं धूत कलमशाम। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी
होमधेनु को बुलाया है, जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे, वह कामधेनु थी। यही है सबले क्षिप्रम शृण चापि वचो मम, सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुम व्यवसितो असम्यहम्। भोजनेन महारहेण सत्कारं संविध स्वयं। और उसे बुलाकर के ऋषि ने कहा, हे सबले, शीघ्र जाओ, शीघ्र आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है, इसलिए तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यस्य था कामः खड्गस्य पूजितं तत्सर्वं कामे धुगे दिव्ये अभिवर्ष कृते मम। खड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। हे दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा कर दो। रसेनान्नेन पानेन लेहश्चोष्येणे संयुतम् अनन्नाम निचयम सर्वम सृजस्व सबले त्वरा। हे सबले, सरस पदार्थ, अन्न पान लेह्य चटनी आदि और चोष्य चूसने की जो वस्तु हैं, उस सबसे युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, तनिक विलंब ना होने पावे। इसलिए वशिष्ठ जी भगवान कामधेनु से कहते हैं। आज की जो पावन गाथा है, श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 52वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।